आपको बताया था कि वस्तु नष्ट हो जाए या फिर क्या हो, ऐसा उसे नाम दिया गया हो, वहाँ वीर रस होता है, इजी है इसका स्थायी। हेलो एवरीवन, मास्टर अमनेश यादव चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सर। मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर के आया हूं रस। देखिए रस क्या होता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रस होता क्या है। तो जो हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, जो भी हमें आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे कहते हैं रस। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि जैसे मान लीजिए अब रस होता है, जैसे हम रसगुल्ला है और रसगुल्ला को जैसे खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसकी आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, तो स्वाद उसका कैसा होता है, आनंद होता है। तो देखिए समझिए, तो रस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समझिए रस के बारे में जब पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको। ठीक है, हिंदी साहित्य में कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि को देखने व सुनने व पढ़ने में जो भी कह सकते हो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे कहते हैं रस। ठीक है, जहाँ भी आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त हो उसे कह सकते हैं आप रस कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो रस तो आपको समझ में आया होगा, जो हिंदी साहित्य में कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि को देखने व सुनने में आपको जो प्राप्त होती है इसे कहते हैं रस कहते हैं। ये क्लियर हो गया कि रस हमें। अब आगे इससे आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे अब जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया रसगुल्ला जैसे हम खाते हैं तो उसको आपको क्या मिलता है, आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, चलो ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो समझने वाली बात है। क्या है, जैसे हम जानते हैं कि जो रस हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो रस की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9। इसकी संख्या 9 होती है। समझिए बात को। सबसे पहला जो हमारे सामने है श्रृंगार रस। ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है श्रृंगार रस। पहला कौन सा दिया है, श्रृंगार रस। जैसे हमने भी आपको बताया कि 9 प्रकार के होते हैं, पहला हमारा है श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति। क्या होता है, रति। तो समझिए अगला जो हमारे सामने दिया हुआ, आपके सामने जो दिया हुआ है करुण रस। ठीक है, करुण रस में क्या आता है, करुण रस में आता है जो स्थायी भाव जो उसका होता है करुण रस का, उसका होता है शोक। तो अभी आपको मैं बताया श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और इसमें नायक नायिका के प्रेम की बात की जाती है। अगला दिया बताया आपको मैंने करुण रस। करुण रस में स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, अगला है वीर रस। अब वीर रस में क्या आता है, उसमें उत्साह दिया गया होगा। उत्साह, कोई भी कार्य हम करते हैं, जीत जाते हैं मान लीजिए, तो उसमें उत्साह की प्राप्ति होती है उसे। अगला है हमारे सामने हास्य रस। तो हास्य रस में क्या आता है, हास्य रस में जहाँ पर भी हमें किसी की आकृति वेशभूषा को देख करके आनंद की अनुभूति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या आता है, आश्चर्यचकित। जो भी आश्चर्यचकित बात आती है तो उसमें हमारा क्या आएगा, अद्भुत रस आएगा। समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगला है हमारा शांत रस। तो शांत रस में क्या आता है, निर्वेश आता है। क्या आता है, निर्वेद, निर्वेद आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या कहता है, क्रोध। जहाँ भी किसी पे क्रोध आए, बहुत ज़्यादा क्रोध आए, तो उसमें कह सकते हो आप कि रौद्र, भयानक, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होगा उसमें, तो कह सकते हो क्रोध आ जाएगा, तो उसे कहते हैं रौद्र रस। समझ में आया, क्लियर, कोई नो प्रॉब्लम आपको। अगला हमारे सामने है भयानक रस। भयानक रस भय, यानी दिया हुआ डर, डर दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ, डर, तो समझ जाइए भयानक रस होगा। इसमें दिया है विभत्स रस में आता है ग्लानि। क्या आता है, ग्लानि आती है। समझ में आया होगा। तो देखिए आपको मैंने हर रस बता दिया, आपको श्रृंगार रस बता दिया, फिर उसके बाद करुण रस बता दिया आपको। तो इसी तरह से उसका वीर रस। अब हम आगे वीडियो में आपको इसके विद एग्जाम्पल के पढ़ेंगे, समझिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको क्लियर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपको स्पेशली तरीके से बताते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि जो रस होते हैं वो हमारे 9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव भी आपको बताया था रति। क्या बताया था, रति। ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो चलिए हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस होता क्या है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका, समझते हैं, नायक को हीरो हीरोइन, वो तो बहुत सबको याद होगा। हीरो हीरोइन को सब जानते हैं, नायक नायिका नहीं जानते होंगे। हीरो को क्या कहते हैं और क्या कह सकते हैं, और हीरोइन को क्या कहते हैं, नायक नायिका कहते हैं। ठीक है, चलो, जहां पर नायक और नायिका मान लीजिए
और पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका की जो भी प्रेम की बात की गई हो, जहां पर क्या हो, अर्थात उनके प्रेम की बात की जा रही हो, वहां पर प्रेम का वर्णन किया गया हो, तो समझ लीजिए वहां पर कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी दो प्रकार के होते हैं, तो संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, तो ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, तो इसका उदाहरण क्या है, हमने तो बहुत अच्छा रखा था, सुनिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। क्या है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेम की बात की गई है। क्या की गई है, प्रेम की बात की गई है, इसीलिए क्या है यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब देखो हमने कहा था कि श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, तो संयोग श्रृंगार होगा, दूसरा वियोग। तो जो संयोग वाले में जहाँ मिलन होगा, वियोग वाले में जहाँ विछड़न होगा, जो क्या होगा, जहाँ विछड़ रहे हो है तो वहां भी प्रेम, संयोग मिल रहे हैं वहां भी प्रेम है। तो संयोग श्रृंगार होता है, वियोग श्रृंगार होता है, दो प्रकार होते हैं। संयोग में आप भी रख सकते हो परिभाषा, उदाहरण है। और लेकिन जो वियोग की बात करें तो वहां पर जो सीता जी का जो हरण हो गया था, तो उस समय पर राम जी भटक रहे थे, जंगल के अंदर भटक रहे थे, तो हर पेड़ पशु पक्षी से पूछ रहे थे, हे खग हे मकर से तुम देखी सीता कर गई। अर्थात ये कह रहे थे, पशु पक्षी जंगल पेड़ पौधे सभी से बोल रहे थे कि क्या मैं आपने मेरी भार्या अर्थात मेरी पत्नी को, सीते को आपने देखा है। तो वहां पर क्या था, वियोग। ठीक है, चलो हम समझते हैं। अगला है करुण रस। करुण रस समझते हैं आप, क्या होगा, करुण रस होगा जो हमारे हृदय में शोक उत्पन्न हो। अब शोक कैसे आया, तो जब किसी भी आपकी मन चाही वस्तु जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो और वो चीज आपसे नष्ट हो जाए, आपसे दूर चली जाए, तो क्या होगा, दुख होगा, शोक होगा हमारे मन में। तो क्या कहा, जब किसी व्यक्ति की मन चाही वस्तु नष्ट हो जाए या फिर क्या हो, ऐसा उसे ना मिले, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, आपको दुख का या फिर कह सकते हो शोक उत्पन्न होता है। वही क्या होता है, करुण रस होता है। जैसे ये उदाहरण किसी ने बताया, बहुत इजी, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए हमारे शहीद जवान हो गए, जो हमारे देश आजाद हुआ था, तो सोचो हमारे शहीदों ने कितना संघर्ष किया था। तो उनके लिए पंक्ति हमने करुण रस में रखा है। ये क्या है, मेरे वतन के लोगों, मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक और है, वतन वालों वतन ना बेच देना, वतन वालों वतन ना बेच देना। ये धरती, ये तो सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सोचना चाहिए कितना संघर्ष करने के बाद हमें आजादी मिली है, और इसको आप व्यक्त करवा दो। ठीक है, चलो हमारे समझ आया होगा। संग्राम इसमें क्या दिया होगा, प्रेम, और आपको करुण रस में क्या दिया है, यहाँ पर शोक दिया है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अब हम आपको तीसरा पॉइंट पढ़ाते हैं। क्या है हमारे पास, वीर रस। तो वीर रस तो समझते हैं आप, जहां पर उत्साह का वर्णन किया गया हो वहां वीर रस होता है। इजी है, इसका स्थायी भाव भी क्या होता है, उत्साह होता है। तो किसी भी कठिन काम को, जैसे मान लीजिए आपने कोई कठिन कार्य किया, और कठिन कार्य करने के बाद हमारे जो हृदय में क्या होता है, एक उत्साह जागृत होता है, अरे मैंने ये काम कर दिया, तो उसमें क्या होता है, आपके अंदर उत्साह जागृत होता है। तो किसी भी कार्य को करने के बाद हमारे हृदय में जो उत्साह जागृत हो, वहां क्या होगा, वहां हमारा वीर रस होगा। कौन सा होगा, वीर रस। बहुत देखो, रस बहुत इजी है,
समझेंगे तो इजी है। और आप इसको साथ ही साथ कॉपी पर भी नोट करते जाइए। अगर आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे और उसको समझेंगे तो आई होप आपको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, चलो बात करते हैं। अभी क्या कहा मैंने, वीर रस किसी भी व्यक्ति के, कह सकते हो कोई कठिन अगर कार्य किया है, कठिन कार्य करने के बाद जो हमारे हृदय में उत्साह जागृत होता है उसे क्या कहेंगे, वीर रस कहते हैं। देखिए इसमें क्या उदाहरण, क्या इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैंने। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक तो समझ जानते हैं, राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। तो क्या था कि राणा ने सोचा इस पार, एक गड्ढा था, उन्होंने सोचा कि कैसे पार किया जाए, सोच नहीं पाए तब तक तो वो पार हो गया। तो क्या था, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए अगर उदाहरण आपको ये नहीं पसंद आया तो एक और है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो वीर रस में आपको उदाहरण मैंने आपको दो बता दिए, जो आपको उचित लगे वो आप नोट से कर सकते हो, ठीक है, आपको जो इजी लगे। अगला देखिए अगला हमारे पास सामने है हास्य रस। तो हास्य रस में तो समझते हैं आप, इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ये रट जाएगी आपको वीडियो। तो देखिए क्या कहा, हास्य रस। हास्य रस में क्या हुआ कि किसी भी अगर व्यक्ति को देख करके आपकी उसकी वेशभूषा को या उसकी आकृति को, उसके आकार को, सोचो आपकी नाक यहाँ है, यहाँ हो, कैसी लगेगी, आपके अंदर क्या होगा, हास्य उत्पन्न होगा। ये नाक यहाँ हटा के यहाँ लगा दी जाए, कैसा लगेगा, बड़ा मस्त लगेगा, सोचते होगे। आपके अंदर ये होगा, हास्य उत्पन्न हो रहा होगा। तो जहां पर भी किसी भी व्यक्ति के वेशभूषा को देखो, वाणी को देखो, कि चेष्टा को देखो, अगर आपके मन में क्या हो रहा है, हास्य उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर हास्य रस होगा। रट डालो, रट, क्या होगा, हास्य रस होगा। तो समझते हैं कैसे होगा हास्य रस। देखो, हाथी जैसी देह, शरीर जानते हो हाथी जैसा हो, गैंडे जैसी चाल, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। क्या, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल और तरबूजे जैसी आपकी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। सोचो तो कैसा लगेगा भाई, सोचने वाली बात है। चलो एक और एग्जाम्पल, आप जब हास्य रस की बात आती है तो हम बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताते हैं। एक और बहुत अच्छा है, बुरे समय को देख के तू क्यों गंजे रोए, बुरे समय को देख के तू क्यों गंजे रोए, और किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। गंजे का कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या कहा,